हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं शिल्पी पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर 2000 का, सन 2000 का। ठीक। उसमें हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज स्टार्ट करेंगे 9। फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क्ड कि जितने लोग न्यू हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट तक देखें और अच्छे से पूरा दिमाग केवल इसी पे लगा के जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक। पूरा अच्छे से सुनेंगे, एकदम पूरा फुल्ली कंसंट्रेशन से, तो बिल्कुल आएगा। बट अगर दिमाग इधर उधर करेंगे तो उतना समझ नहीं आएगा। ठीक है। पूरा अच्छे से पूरा कंसंट्रेट होके इसको देखेंगे कैसे सॉल्व हो रहा, क्या हम बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। अच्छे से समझ आएगा। ठीक। इसके पहले 8 तक कर चुके हैं 3 लेक्चर। ये हमारा है 4th लेक्चर शिल्पी प्रैक्टिस सेट का। स्टार्ट कर रहे हैं ये। इसमें 9वां क्वेश्चन क्या है ये पूछ रहा है। द एक्टिव स्पीसीज इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज, मतलब कि जब हम बेंजीन पर नाइट्रेशन रिएक्शन करवाते हैं तो उससे कैसे मिलता है, मतलब जैसे इसमें होता है HNO3, इस तरह से जैसे इसमें समझते हैं हम लोग HNO3 ये रहता है। ये कह रहा है, सारा बना के देख लेते हैं। जैसे ये बेंजीन है, ठीक, इस तरह से, या फिर हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे इस तरह से। ठीक। अब इस पर यदि हम HNO3 का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रेशन, इसके साथ में H2SO4 भी रहता है। ठीक। ये दोनों रहता है। तो इसमें क्या होता है कि ये मोर एसिडिक होता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से लूज करता है। ये सारा प्रोसेस पूरा डिटेल में है, मतलब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। यहाँ से देखिए, थोड़ा सा इसे बता देते हैं। ये देखिए यहाँ से क्या होता है, ये दोनों ही एसिड है। ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे एसिड है, अगर 2 एसिड है या फिर वैसे ज़्यादा है, लेकिन वैसे मैक्सिमम कंपेयर 2 ही में करेंगे इस दोनों में, तो इसमें जब ये नाइट्रेशन होता है तो दोनों एसिड है। तो दोनों एसिड है तो क्या करेंगे, जो इन दोनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है वो अपना हाइड्रोजन यानी कि H+ लूज करता है। तो इन दोनों में ये जो हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ये मोर एसिडिक है, तो ये अपना एक हाइड्रोजन लूज करता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जब यहाँ आता है तो ये बन जाता है, पहले इसी को देख लेते हैं। यहाँ से जब जाता है तो यहाँ पे H2 हो जाता है और यहाँ पे केवल एक ही H रहता है, यहाँ निगेटिव आ जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये रहेगा तो ये हो जाता है। ये इसका हम स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में बना देते हैं। तो ये हो जाएगा ये, एंड यहाँ पे रहता है ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन तो पहले से ही रहता है, फिर यहाँ से जाता है तो यहाँ पे हो जाता है 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन के वजह से यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, एंड जो इधर रहता है ये नाइट्रोजन भी 3 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक। 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो इधर वाला जो रहता है इस तरह से ऑक्सीजन ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अब देखिए, अब ये जो ये है H एंड O, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये इस तरह से आराम से मूव हो जाता है। ठीक। एंड यहाँ पे बचेगा क्या, इधर ये निकल जा रहा है, तो ये हमारा बच रहा है क्या, ये बच रहा है NO2। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक। और ये जो है ये यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, HSO4 निगेटिव, इस तरह से। ठीक। तो यही चीज़ है इसमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि जब नाइट्रेशन करते हैं तो इसमें से कौन सा बनता है जो बेंजीन पे जुड़ता है। ठीक। कौन से इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो इसमें से देखिए हमारा जो NO3 है ये तो होगा नहीं, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये टोटल जो HNO3 है पूरा हमारा ये एसिड है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही बेंजीन पे नहीं ऐड करते। ठीक। इस तरह से नहीं करते, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बचा ये तीनों, तो वहाँ पे भी बताए हैं, तो ये तो इस तरह से रहता ही नहीं, केवल NO3
ऐसे भी नहीं रहता और निगेटिव में नहीं रहता। ये क्या रहता है हमारा, वैसे रहता है इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पहचानेंगे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जो निगेटिव रहता है वो न्यूक्लियोफाइल। तो उसमें जो बेंजीन पे नाइट्रेशन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के तरीके होता है, यानी कि यहाँ पे जो पॉजिटिव रहेगा जिस पे वही ही नाइट्रेशन देता है। ठीक, NO2 प्लस। ठीक, तो ये कौन सा आंसर हमारा सही होगा, ये। और इसमें देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है बट पूरा डिटेल में नहीं किया है। सो ठीक है, हम लोग तो देख ही लिए ये चीज़ है सारा ना, इसमें ऐसे ही होता है। ठीक, इस तरह से होता है। तो ये जाके बेंजीन पे यहाँ पे, जिससे अगर आपको नहीं समझ आया तो ये जो है, जैसे यहाँ पे NO2 पॉजिटिव है तो यहाँ से हम एक बार ब्रेक करते हैं तो ये जो है हमारा बेंजीन इस तरह से बन जाता है। ये बॉन्ड तो दोनों सेम ही रहेगा। एंड यहाँ पे देखिए इधर से इधर जा रहा है तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आ गया निगेटिव और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब ये देखिए ये ऑलरेडी पॉजिटिव में रहता है, ये NO2 पॉजिटिव में है, तो जो पॉजिटिव में रहता है वो निगेटिव के स्थान पे ऐड हो जाता है। तो इसमें निगेटिव यहाँ है तो ये यहाँ से ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड तो यहीं रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा NO2। ठीक, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव अपने स्थान पे ही रहेगा। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे क्या रहता है ना, हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन हम इधर मूव करवा देते हैं, तो फिर लास्ट प्रोडक्ट जो हमारा बनता है नाइट्रेशन के बाद, यहाँ पे NO2 तो रहता ही रहता है और यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड। तो ये पूरा हमारा क्या बना, प्रोडक्ट। ठीक, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। सो इसमें ऐसे बना। फिर ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, ये कह रहा है कि सेल्फ कंडेंसेशन इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेल्फ कंडेंसेशन होगा। सेल्फ कंडेंसेशन कोई भी कंडेंसेशन हो, इसमें क्या कह रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल के लिए हमें, ये नेम रिएक्शन का है, तो एल्डोल के लिए हमें ये चीज़ जानना है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक, काइनेजारो और एल्डोल जो है लगभग नियरली सेम ही है। डिफरेंट क्या है, ये एल्डोल जो है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहता है और जो काइनेजारो रहता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब जहाँ पे ये एल्डोल रिएक्शन कीटोन पे ही देता है, इस एल्डिहाइड पे ही है। ठीक है, तो एल्डिहाइड पे देता है, तो जहाँ पे CO रहता है वो हमारा 0 कार्बन माना जाएगा। ठीक, और उसके बगल में जो रहेगा, जैसे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, ये बेंजल्डिहाइड एंड ये एस्टल्डिहाइड। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे बेंजल्डिहाइड है तो हम इस तरह से हमारा बेंजीन बन गया, और यहाँ पे चाहे CHO एक में कर दें या फिर अलग अलग, तो ये हमारा क्या बना, बेंजीन। अब ये कह रहा है एल्डोल में क्या होता है ना कि इसके, ये हमारा 0 कार्बन है और जिस कार्बन पे कीटोन रहता है वो 0, और उसके बगल वाला जो रहता है वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है। ठीक, अब इसके बगल वाला ये हमारा अल्फा कार्बन हुआ। अब ये अल्फा कार्बन हुआ, इस पे जितने हाइड्रोजन रहते हैं वही हमारे क्या हो जाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में ये मस्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। इसको कैसे देखेंगे, क्योंकि कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड बनता है, ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। एक बॉन्ड इधर, एक, ये 2, ये 3 और ये जो डबल बॉन्ड है 4। ठीक, तो इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक, यहाँ पे है नहीं मतलब कि ये एल्डोल देगा ही नहीं। ठीक, सेकंड ऑप्शन क्या था हमारा, बेंजल्डिहाइड। ठीक, हम इसे, इसमें देखिए C2H5CHO इस तरह से लिखा है। ओह सॉरी, दिख नहीं रहा, देखिए मतलब इस तरह से लिखा है ना। अब हम क्या करते हैं, इसे इस तरह से भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, CH3CH2 एंड OH। ठीक,
ये हमारा ये बन गया। यस है। अब देखिए अभी दूसरे में बताए हैं, पहले वाले में ये 0 कार्बन है, इसके बगल वाला हमारा अल्फा कार्बन होता है और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है। अब यहाँ पे ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन हुआ। तो एल्डोल का यही रूल है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, पहले तो एल्डिहाइड रहेगा और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो ऐसे ग्रुप जो होते हैं एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉलो कर रहा है, एल्डिहाइड है और इसका अल्फा हाइड्रोजन भी है, मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो हमारा ये जो ऑप्शन है सेकंड ऐसा ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए CHO लगा है, ठीक। एक मिनट, यहाँ पे ठीक, ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं देगा। आई थिंक इसमें मिस्टेक है, इसको वैसे इसको ना देखिए, लेकिन इसको देखिए। मेन चीज़ इसमें ये है ना एल्डोल कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कहीं पे भी कोई भी पेपर में आएगा, आप इतना याद रखिए, एल्डिहाइड होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो इसमें देखिए इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। देखिए ये हमारा एल्डिहाइड है और इसके पास कार्बन है, कार्बन के पास देखिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ए भी नहीं देगा। वैसे आंसर कौन सा हमारा है, ये सेकंड ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है। इसमें टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सी टू 927 डिग्री सी। द VRMS इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक, ऑफ द गैस। ये कह रहा है जो गैस ये 27 डिग्री और 927 डिग्री दिया है, इस टेम्परेचर पे हमें रूट मीन स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक। तो इसका फार्मूला होता है, जैसे कि इसमें देखिए वैसे सही दिया है, इसमें देखिए इसमें सही दिया है। तो इसका इस फार्मूला क्या होता है कि VRMS इक्वल टू 3 रूट में रहेगा, √3RT/m। ये इतना होता है, ये हमें याद करना होगा, ठीक। अब इसमें ये जो दिया है इससे वैसे कुछ खास मतलब नहीं है यहाँ से, बट ये भी ठीक है। ये कह रहा है कि √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके जो सामने रहता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगा, ठीक। ये अपान में है तो ये इसे हम इन्वर्सली बोलेंगे, ठीक। ये देखिए अगर इसको अलग करेंगे तो 1/m ही तो होगा। तब ये देखिए ऊपर है, इसके नीचे 1 है, तो ये नीचे वाला यहाँ पे 1 है, यहाँ पे m है। मतलब ये समझिएगा क्योंकि ये अंश वाले पे पार्ट पे है, ये हर वाले पे, मतलब उल्टा है। यानी कि ये m जो है, अगर m को कहा जाएगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और t इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको यहीं पे वो यही मेंशन किया है, ठीक। मतलब ये हमारा ये हो गया। बाकी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 टेम्परेचर दिया है, तो हम 2 टेम्परेचर को इस तरह से VRMS1 एंड VRS1 बोलेंगे, ठीक। एक बार 1 करके एक बार 2 करके, क्योंकि टेम्परेचर 2 दिया है, ठीक। तो इसको कर देंगे तो हम जो सेकंड वाला रहेगा उसके अपान 1 वाला करेंगे। तो जैसे इसमें किया है VRMS2 यानी कि दूसरा वाला अपान VRMS1, ठीक, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे 1200 कैसे हुआ इसको देखते हैं। इसमें देखिए ये कितना हमारा, ये देखिए इसमें से कर लेते हैं। देखिए T1 जो है, एक मिनट, T1 हमारा 27 डिग्री सी है एंड T2 कितना है 927, ठीक, कितना है 927 डिग्री सी। अब देखिए ये कैसे हो गया, यहाँ पे देखिए गलत दिया है, ठीक। इसी वजह से कहते हैं यहाँ पे रॉन्ग प्रिंट भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए 3 आ गया है, 3 नहीं रहेगा, ठीक। इसमें देखिए गलत कर दिया है, बट कैसे रहेगा, जो इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 से इसमें ऐड कर देंगे 273, ठीक है। तो हमारा ऑलरेडी कितना है 27 प्लस 273, इतना ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा हमारा 7 3 10 और 7 2 9, और यहाँ पे 10 का 0 आया तो एक जो बचता है वो हमारा फिर हो जाएगा 10 एंड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है सैकड़े के स्थान पे, तो 2 और जो हाशिया लगा हमारा वो 3, मतलब कि 3 केल्विन यहाँ पे बना हमारा क्या T1 3 केल्विन है।
एंड T2 में भी वही चीज़ करते हैं, इसमें 273 ऐड कर देते हैं, ठीक, केल्विन बनाने के लिए। तो 7 3 10 एंड 7 2 9 और ये यहाँ से बचा है वो 0 10 आ जाएगा, 10 के 0 1 बचेगा, 9 10 11 और जो ये एक हाशिया बचा वो 12, ठीक। तो ये हमारा T2 जो है T2 इक्वल टू 12 केल्विन आ रहा है, ठीक। तो इसमें क्या किया जा रहा है, जो हमारा फार्मूला होता है वो फार्मूला इस तरह से लगाएंगे, VRMS 2/VRMS 1 इक्वल टू रूट T2/T1। लेकिन क्या है, यहाँ पे 3RM जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि इसमें है 3RT, यहाँ पे करेंगे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नहीं लिखे 3RT, ये पूरे का 3RT2/3RT1, इसका पूरे का रूट। अब क्या, अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए T2 का वैल्यू कितना आया था 12 एंड T1 का वैल्यू 300, ठीक। तो हम T2 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1200/T1 का कितना है 300, ठीक। और एक इसमें है अंडर रूट में, ठीक। अब देखिए दो तरह के कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट निकाल लेंगे रूट, या फिर इसको पहले हम कट कर देंगे, 1 0 नीचे से कैंसिल, 1 0 ऊपर से, 1 0 नीचे से कैंसिल, 1 0 ऊपर से, और 3 1 3, 3 चौका 12, ठीक। यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 2 ही रहने दीजिए, 3 चौका 12। अब ये क्या आ गया हमारा √4, ठीक, ये √4 आ गया। अब √4 है तो हम 2 को इस तरह से लिख सकते हैं × 2, और ये रूट तो अपने जगह पे ही रहेगा, ठीक है। जब हम 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, तो ये इस तरह से लिख दिए हैं, और ये रूट अपने स्थान पे ही रहेगा। अब रूट में यदि सेम रहता है 2 इस तरह से ना, तो इसमें से जब एक पेयर बन रहा है तो ये पेयर बन गया, तो इसमें से 2 बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें से हमारा आ गया 2, ये कितना हुआ हमारा, ये आंसर हुआ, ठीक। तो इसना किस में आ रहा है इसको देखेंगे, ये देखिए पूछ रहा है गेट हैवियर यानी कि बढ़ जाता है, गेट से डबल यानी कि डबल हो जाता मतलब कि 2 गुना हो जाता है, रिमेंस मतलब बचता है, गेट से इतना हो जाता मतलब इतना आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहाँ पे आंसर कितना आया है 2, यानी कि क्या होगा तब डबल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा डबल, ठीक, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। बाकी इसमें देखिए यहाँ पे कर दिया है गलत, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन जो गलत रहता है, गलत प्रिंट कर दिए हैं सब, काफ़ी क्वेश्चन है, बट ये इसी वजह से मैंने सोचा कि एक बार इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे आप लोग, बट साथ और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और लास्ट तक अच्छे से पूरा फुल कंसंट्रेशन बना के इसको देखिएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। ये कह रहा है कि इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है, ठीक। तो इसका वैसे तो और भी तरीके हैं, जैसे MOT के अकॉर्डिंग निकालेंगे, बट इसमें क्या होता है ना कि वहाँ पे पेपर टाइम में टाइम बहुत ही कम होता है, तो हम क्या करते हैं जो बहुत आसानी से हो जाए उसको, मतलब तुरंत कोई आंसर आ जाए उसी को जल्दी से सॉल्व करेंगे उस मेथड से, ठीक। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे कि यहाँ पे जब इसका ना टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और जो सम आता है यानी कि जो इवन आता है वो हमारा होता है डायामैग्नेटिक। क्या चीज़ है, जैसे हमने